आने वाले मंगलवार और बुधवार यानी 11 और 12 अगस्त को हम पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण के बारे में। आज जानते हैं उनके बारे में कुछ अनसुनी बात। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है उनका माखन, उनकी बांसुरी, गोपियाँ, राधा और उनकी मस्तियाँ। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कृष्ण का जीवन केवल बांसुरी, माखन और गोपियाँ नहीं है, ये तो केवल उनके जीवन के शुरुआत के कुछ साल है। सच्चाई ये है कि श्री कृष्ण की रुचि माखन में केवल उनके 6 से 8 वर्ष तक ही थी और गोपियों और बांसुरी का साथ तो उन्होंने 16 साल में ही छोड़ दिया था। तो ऐसा क्या हुआ 16 वर्ष में जो उन्होंने न केवल गोपियाँ और बांसुरी को छोड़ दिया बल्कि उन्होंने वृंदावन और राधा को भी हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आगे चले गए। आइए जान। जब वो 16 वर्ष के थे, उनके गुरु संदीपानी ने उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य बताया। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि क्यों हुआ है उनका जन्म और क्या है उनका कर्तव्य। उसी वक्त श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया और कभी मुड़कर वापस न आए। उन्होंने वृंदावन के साथ साथ अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी छोड़ दिया। वो उनसे वापस कभी नहीं मिले। वही उनके वृंदावन के जीवन समाप्त हो गया। हम आज भी जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो उन्हें राधे कृष्ण बुलाते हैं और कृष्ण राधे नहीं। राधे और कृष्ण का प्यार और प्रेम लीला इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने हमारे दिल में अपनी जगह बना ली है और इसलिए हम उन्हें कृष्ण राधे नहीं कहते हैं बल्कि राधे कृष्ण कहते हैं। उन्होंने अपने प्रिय राधे को भी 16 साल की उम्र में छोड़ दी और जाते वक्त उनको भेंट के रूप में अपनी बांसुरी दे दी। जाते वक्त उन्होंने राधा से कहा कि मैं ये बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए बजाता था, अब क्योंकि मैं जा रहा हूँ ये बांसुरी मैं कभी नहीं बजाऊंगा। और इसके बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। अब जानते हैं कि उन्होंने 16 साल के बाद क्या किया। श्री कृष्ण ने 16 से 21 साल तक संन्यास ले लिया और ब्रह्मचारी बनकर साधना। इसके बाद उनका पूरा जीवन उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया यानी पॉलिटिकल प्रोसेस और आध्यात्मिक प्रक्रिया यानी स्पिरिचुअल प्रोसेस को मिलाने में लगा दी। भले ही इसका अंत तबाही की तरह हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, पर उन्होंने पूरी मुमकिन प्रयास। इन चीजों की कभी बात नहीं की जाती। उन्होंने उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया में 1000 आश्रम बनवाए क्योंकि उस स्पिरिचुअल प्रोसेस यानी आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग चीज नहीं बनाना चाहते थे बल्कि उसे हमारे जीवन का मुख्य धारा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरह हम रोज खाते हैं, नहाते हैं, उसी तरह हम रोज ध्यान भी करें। और ये मुख्य तौर से भारत देश के राजाओं के लिए, रूलर्स के लिए था। उनका मेन एम, उनका मिशन था उस समय के पॉलिटिकल प्रोसेस को स्पिरिचुअल प्रोसेस यानी उस समय के राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाने के। जैसा कि हम जानते हैं उस समय राजनीति में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए उस समय श्री कृष्ण को जरूरी लगा कि राजाओं तक आध्यात्मिक पहुंचे। इससे स्वाभाविक था कि इसका प्रभाव हमें आम लोगों पर देखने मिलेगा। वो लोग जो दूसरों लोगों की जिंदगी को संभालते हैं, जैसे कि राजा या आज के समय के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि किसी भी कंपनी के सीईओ या लीडर। जब आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है जिससे आप लोगों की जिंदगी संभालते हैं, तो आप जो कार्य करते हैं, आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में जो भाव उत्पन्न होता है, वो न केवल आपको बल्कि आपके अंडर लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए जब आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी है, आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, वो भीतर से, अंदर से ऐसे स्थान से आना चाहिए जो सदैव दूसरों के भलाई के लिए सोचता है। अगर आप किसी गलत या सीमित नजरिए से चीजों को देखेंगे तो उससे जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा, जो आपके विचार होंगे, जो आप करेंगे या विशेष रूप से जो आपको करना चाहिए पर आप नहीं करेंगे, वो आपके साथ साथ लाखों लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने उस वक्त केवल राजाओं पर मुख्य ध्यान दिया। वो चाहते थे उस समय के राजा आध्यात्मिक हो जाए, परंतु दुर्भाग्य स्वरूप ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण केवल तबाही हुई, कुरुक्षेत्र की तबाही, जहाँ पुरुषों की पूरी एक पीढ़ी खत्म हो गई। पर फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हर वो चीज जो
श्री कृष्ण रचना चाहते थे वो सब असफल हो गया कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ। वो किसी भी हाल में ये युद्ध रोकना चाहते, परंतु ये युद्ध हुआ और इसमें वो खुद और उनके परिजन एक दूसरे के खिलाफ लड़े और एक दूसरे को मारा। फिर भी हम उन्हें भगवान कहते हैं क्योंकि वो इन सब के बावजूद आनंदित थे, अछूते थे। उनके आसपास जो हो रहा था, जो भयंकर सच्चाई, भयंकर नाटक हो रही थी, वो सब उन्हें छू नहीं पाई, इसलिए वो भगवान है। ये हम भी कर सकते। आप फ्यूचर में सफल बनेंगे कि नहीं ये बहुत सारी सच्चाई पर निर्भर करता है, पर क्या आप सफल मनुष्य यानी क्या आप अपना जीवन जागरूक होकर जी सकते हैं, या जब जीवन आपको परेशान करेगा तो आप जानवर बन जाएंगे? यही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।